खोदा पहाड़ और निकला कौआ। अवश्य ही आपके मस्तिष्क पर कोई गहरी क्षति पहुंची है महाराज। जो कार्य पूतना जैसी राक्षसी और सूक्ष्म बुद्धि जैसा कपटी न कर सका, वो ये नन्हा सा पक्षी कैसे कर पाएगा? कागासुर, बताओ, क्या तुम में वो क्षमता, वो योग्यता है जो मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है? आप आदेश तो दीजिए महाराज। ऐसा कोई कार्य नहीं जो कागासुर नहीं कर पाए। नंद के घर में जो शिशु है उसे मेरे पास लेकर आओ, किसी भी मूल्य पर। जो आज्ञा महाराज। तो शिशु के विषय में जान तो लो। जितना आपने बताया उतना ही पर्याप्त है महाराज। ये कागासुर है स्वामी। कंस अवश्य इसे गोकुल भेज रहा है ताकि वो हमारे पुत्र को हानि। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। देखो तुम सबने, कितना अद्भुत था ना। ना देखो। नहीं जीजी, हम सब फिर से चूक गए। आओ कागासुर, अब सब मिलकर करेंगी तुम्हारा स्वागत। कैसा कागा है रे तू? तेरे कारण मेरी सहेलियां नीलमणि का करवट ना देख पाई। अभी आना था तुझे। ठहर, अभी बताती हूँ तुझे। ठहरिए, हमें कौवों का अपमान ना करना चाहिए। हमारे पूर्वजों के प्रतिनिधि होते हैं जी। अपितु हमें तो इनका सत्कार करना चाहिए ताकि शनि की वक्र दृष्टि हम पर कभी ना पड़े। क्षमा करना कागा महाराज। कागा महाराज नहीं मैया, कागासुर है ये। जइयो मती ना, मैं अभी आपके लिए दही चावल लेके आई। तो ये है वो। क्षमा करना काका महाराज, चलो भोजन कर लो। हाँ हाँ काका महाराज, खा लो। नहीं तो जैसे लल्ला की करवट लिए बिना हम यहाँ से नहीं जा पा रहे, वैसे ही जशोदा जी आपको ये खाए बिना यहाँ से जाने ना देगी। तुम कहना क्या चाहती हो सुलक्षणा? हट करती हूँ मैं? बिल्कुल ना, है कि ना? हाँ 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 हाँ। हम सबसे कोपित हो गए काका महाराज। सब विनती करो जो खा ले। खा लो थोड़ा सा तो खा लो। कैसे खाऊं ये घास फूस
केवल कोमल मांस खाता हूँ मैं। सेवा ही करनी है तो वो लेकर आओ। हाँ लो ना काग महाराज, कहीं हम पे शनिदेव की वक्र दृष्टि न पड़ जाए। शनि की दृष्टि पड़े ना पड़े, मेरी दृष्टि पड़ चुकी है उस पर, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब कितनी प्रार्थना करवाओगे कागा महाराज, खा भी लो। ये सब तो पीछे ही पड़ गई, इनसे मुक्ति पानी है तो खाना ही पड़ेगा। ये तो बस आरंभ है कागासुर, तुम्हारा असली स्वागत तो मैं करूँगा। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कागा महाराज ने खा लो। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद कि अब हम यहाँ से जा सकते हैं। हो गया महाराज, आज का आतिथ्य बहुत हो गया, अब कल आइयो। अरे सब, अरे सुनो तो सब। यशोदा, मैं तनिक गांव की व्यवस्था देख कर आता हूँ। ठीक है जी, जाओ। आज बहुत नखरे दिखाए तूने लल्ला, किंतु प्रतिदिन ऐसा ना चलेगा। अपनी मैया की कहीं माननी पड़ेगी, समझ आई? कछुआती कढ़ाई तो ना कर रही मैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत शैतानी कर लियो। आज मेरे लल्ला ने करवट ली है, फिर बैठना सीखेगो, फिर चलना दौड़ना, फिर खेलना भी सीखेगो। नए नए मित्र बनेंगे। इन सब में अपनी मैया को भूल तो ना जाएगो। बोल। कितनी बात करती है ये, और वो भी ऐसे जैसे बालक को सब समझ में आ रहा हो। माँ की हर बात संतान को बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कागासुर, पर ये तुम नहीं समझोगे। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कैसी ध्वनि है? कौन है रसोई में? नारायण, ये सब क्या होगा? उज्जवल, ये सब तूने करो है? ना ताई जी, ना ना ताई जी, मैं सच्ची कह रहा हूँ। वो कौवा था, वो रुश, वो कौवा। चुप, मैं सब समझ रही हूँ, बहाने बना रहा है ना। क्या गति कर दी मेरे रसोई की। अब ऐसे ही कछु खाने के लिए ढूंढ रहा होगा, है ना? ना ना ताई जी। चले, आगे से ऐसा मती ना करियो, समझा? अब जा, लल्ला का ध्यान रखना।
जे मुंह पोछ, जा मुंह पोछ। जे आएंगे तो तुझे घर छोड़ाएंगे, जा। ये सब समेटना पड़ेगा। कुछ और गिराना शेष रहेगा है? तो जा, नहीं तो कौवा पुरुष जे आजकल के बालक कैसी मैया है सुमति, और जी शंकरी मौसी जी कैसी दादी है। अपने बालक को ही भूल गई। अरे मैं श्वास लेना भूल जाऊं किंतु अपने लल्ला को ना भूलूं। ये यंत्र वाला कंठक तुझे मुझसे बचा लेगा कागासुर से। नन्हा सा बालक और इतना बल। मैया ने बड़े विश्वास से पहनाया है कागासुर, ऐसे थोड़े ही जाने दूंगा। उज्जवल, अब वहाँ कछु बिखेरियो मत, नहीं तो ताई जी आके फिर से कान खींचेंगी तेरे। देख कैसे मैं तुझे इस पालने के साथ ही ले जाऊंगा तेरी मृत्यु के पास। सारी सृष्टि का भार मैं उठाता हूँ और तुम मुझे उठाने का प्रयास कर रहे हो कागासुर। तुम्हारे साहस की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। उज्जवल, लल्ला के पालने पे दृष्टि रखियो। पालना बचाओ तब तो दृष्टि रखूं। लगता है अपने पंजों की धार बढ़ानी पड़ेगी मुझे। महाराज
आपने मुझे कहाँ भेज दिया महाराज? गोकुल में जिस महाबली ने जन्म लिया है वो असुरों के लिए साक्षात यमराज है महाराज। उठ। वो नीलमणि, कौवा, पालना। लो कर लो बात। कहीं माँ को मेरी शक्तियों के बारे में पता तो नहीं चल गया। क्या बड़बड़ा रहे हो है? स्पष्ट बोल। नीलमणि ने फेंक दियो ताई जी। कौवा उड़ गयो और पालना टूट गयो। क्या? अब तक तो उज्जवल ने मैया को सब बता दिया होगा। मैया आने वाली होंगी, पर वो इस पालने को ऐसे देखेंगी तो क्षण भर को तो तूने मेरे प्राण ही निकाल दिए थे। किंतु तुझे पालने की दिशा किसने बदली? हाँ, जे तो सीधा रखा था ना? हाँ, जे टेढ़ा किसने किया? बड़ा उपद्रव मचा के रखो है तूने। चल, तुझे घर छोड़ के आऊं। आज बुरा फंसा ये। सब कहत है दादी के हृदय का टुकड़ा हो तो है पोता, पर आपको तो कछु पड़ो ही ना। ऐसे कैसे कोई बच्चे को भूल कर आतो है? जीप तो देखो इसकी, कैसे कचर कचर चल रही है। बालक तेरो है कि मेरो? मेरो है, पर आपका पोता ना है। ध्यान देने के नाम पर आप तो दायित्व से जीजी वो ये। अरे एक दूसरे को दोष देने से भूल सुधर ना जाएगी। आप दोनों मान क्यों ना लेते कि भूल दोनों ने की? आप दोनों को ही ध्यान न रहो कि इसे आप इधर ही भूल गए हो। हाँ जसोदा, भूल तो हो गई है। जीजी क्षमा कर दियो। अरे मुझसे क्षमा मांगने से क्या होगा? हाँ, क्षमा तो मांगनी होगी। अरे इसने इतनी शैतानी की है, इतनी शैतानी की है, पूरी रसोई अस्त व्यस्त कर दियो। पूरा पालना हिला के इधर से उधर कर दो। नाना, मैंने ना करो ये सब। मैं सच्ची कह रहा हूँ, जिस कौवे को भोजन खिलाया था उसी ने करो है ये सब। लो सुन लो। फिर बड़ी बड़ी हाँकने लगो। कच्चू मत्ती बोल और डांट पड़ेगी तुझे। अरे बात तो सुन ले उसकी। हाँ लल्ला बोल। मैं सच्ची कह रहा हूँ अम्मा, अपनी आंखों से देखो है मैंने। वो कौवा बनकर आयो था और फिर राक्षस बनकर पूरा सामान गिराने लगा। ये बड़बोला स्वयं ही फंसेगा और मुझे भी फंसवाएगा। फिर भयभीत हुआ तू? जीजी आप भी क्यों इसे? ना ना, मैं भयभीत नहीं हुआ, मैंने उसे रोक दिया। मैंने कही इतने सारे बर्तन गिरा दिए तूने, इतना साहस तेरा, और वो घबरा कर रुक गए हो। और फिर आप भीतर आ गई ताई जी और वो कौवा बनकर उड़ गए हो। क्यों ऐसे कथा बनाते है लल्ला? तभी तो सब तुझे महाबड़बोला बुलाते हैं। विश्वास करो मैया, मैं महाबड़बोला नहीं हूँ, वो नीलमणि महाबली है। हैं? हाँ ताई जी, जब रसोई घर से निकलकर उस कौवे ने नीलमणि पर आक्रमण करो तो जो हमारे महाबली ने जो उसको आसमान में फेंको है, सीधा द्वार के पास मथुरा पहुंच गए हो वो।
सच ही कह रहा हूँ। एक तो इसे भूल गई, उस पर से हंस रही हैं दोनों, हैं? सुमति, संतान का मूल्य जानती है? हाँ? एक संतान को पाने के लिए मैया कितनी जतन करती है, पता है तुझे? जे कान बरसों तरसते हैं मैया स्वर सुनने के लिए, तब जाके जे सौभाग्य मिलता है। और शंकरी मौसी, आप तो जानती हो ना संतान का महत्व, फिर भी भूल गई इसे? ऐसे पालन पोषण करते हैं क्या अपने बालक का? अच्छा, अब ध्यान रखना। हाँ, प्रणाम पंडित जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण पंडित जी। मैं सोच ही रही थी जन्म नक्षत्र उत्सव का मुहूर्त पूछने के लिए आपको बुलावा भिजवा दूं। मैं उसी के लिए आया हूँ रानी जी। अच्छा जसोदा, हम चलते हैं। क्या जे आपका सुपुत्र? वाह रे मैया। देखो मूर्ख, जाने से पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अयोग्य कहीं का। महाराज ने अपने शत्रु को मारने के लिए जिस असुर को भेजा था, वो उनके दरबार में आकर गिरा है। बहुत घायल है बेचारा। स्वामी, स्वामी हमारे देवकी, धीरे बोलो। हमारे पुत्र ने कागसुर को हरा दिया स्वामी। मैंने पहले ही कहा था देवकी, उसे कुछ नहीं होगा। आपने सही कहा था स्वामी। मुझे आप पर और भगवान श्री नारायण पर विश्वास रखना चाहिए था। मेरे माता पिता की गुप्तचरी करना इतना आसान नहीं है। वो कंस चाहे कुछ भी कर ले, परंतु मैं ये कह रही थी स्वामी कि कंस चाहे कुछ भी क्यों ना करे, परंतु वो है तो मेरे भैया ही ना। वो हमारे बारे में अवश्य ही सोचेंगे। आज नहीं तो कल वो अपने प्रिय बहन को हृदय से लगा ही लेंगे। सही कह रही हो प्रिय।